कहते हैं ज़िंदगी में हमें सारे फैसले समझदारी से लेने चाहिए, पर क्या हो जब आपकी ज़िंदगी में आपको कोई ऐसा फैसला लेना पड़ जाए जिस फैसले पे आपकी पूरी ज़िंदगी टिकी हो। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और आपके पास ऐसी कोई दिलचस्प स्टोरी हो तो हमारे साथ में उसे शेयर कीजिए। हम उसे अपने वीडियो पे प्रेजेंट करेंगे और जानेंगे कि उनसे क्या इमोशनली मिस्टेक हुई, बट उनका रिएक्ट क्या प्रैक्टिकली होना चाहिए था। सो वीडियो को लंबा ना करते हुए आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक ऐसे पिता की है जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वैसे दुनिया का हर पिता अपनी बेटी से प्यार तो करता ही है, पर इन्होंने अपनी बेटी को सारी तरीके की आज़ादियाँ दे रखी थी। यहाँ तक कि उसे अपने लाइफ पार्टनर चुनने की आज़ादी भी खुद ही थी। ये जानकर लड़की बहुत खुश हुई। उसने अपने पापा से कहा, पापा मेरी ज़िंदगी में अगर इस तरीके की कोई भी बात होती है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। उसके पापा मुस्कुराए। एक दिन की बात है, लड़की कॉलेज से घर आती है और आते ही सीधा अपने कमरे में चली जाती है। उसके पिता ये देख सोचते हैं कि आज उसकी बेटी ने उससे कुछ कहा क्यों नहीं। फिर सोचते हैं शायद वो थकी होगी। धीरे धीरे शाम से रात हो जाती है। रात होने के बाद उसके पिता खाने पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लड़की के नीचे ना आने पर वो खाने की प्लेट लेकर उसके कमरे में जाते हैं और देखते हैं लड़की बालकनी में एक पुतले की जैसे एक ही जगह पे खड़े खड़े कुछ सोच रही है। ये सोचता देख उसके पिता उसके पास जाते हैं। कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी सोच में क्यों गुम हो? लड़की कहती है, पापा आज कॉलेज में वैलेंटाइन डे का दिन था। बोले तो? कहती है, पापा अगर आपको कोई अच्छी या बुरी दोनों में से एक चीज़ चुननी हो तो आप क्या चुनेंगे? बोले, बेटा डेफिनेटली मैं अच्छी चीज़ ही चुनूंगा। बोले, अच्छा पापा अगर आपको दोनों अच्छी चीज़ों में चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? उसके पिता समझ गए थे कि उसकी बेटी कंफ्यूज क्यों है। तो उसके पिता ने उससे एक वचन मांगा। उसने कहा, बेटी मुझे एक वादा करो कि तुम अपनी ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लोगी तो जीरो इमोशन लेके लेगी। कहने का मतलब है किसी इमोशन में आकर नहीं, समझदारी से। लड़की ने कहा, हाँ पापा मैं आपको वादा करती हूँ, मैं अपनी लाइफ का फैसला समझदारी से ही करूँगी, ना ही किसी इमोशन में आकर। ये सोचकर उसके पिता नीचे चले जाते हैं और लड़की मानो उसके पिता से बात करने के बाद उसे एक क्लियरिटी सी मिल चुकी हो। उसने फ़ोन उठाया और उन दोनों लड़कों को फ़ोन किया जिन दोनों लड़कों ने आज उसे प्रपोज किया था। लड़की वे दरअसल उन्हीं को लेके कन्फ्यूज़न में थी। फ़ोन को आता देख लड़के मुस्कुराए। लड़कों से लड़की ने एक ऐसे प्लेस पे मिलने का, कहते हैं ना प्यार की जगह खूबसूरत होनी चाहिए या शांत होनी चाहिए। लड़की ने उन्हें एक ऐसे शांत जगह पे बुलाया जहाँ पे किसी तरीके की डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि अगर ज़िंदगी के फैसले लेने हो तो आप ट्रैफिक में बैठ के तो ले नहीं सकते। सो लड़की ने ऐसे ही शांत प्लेस डिसाइड की। उसने उन दोनों को एक नदी के किनारे बुलाया और कहा कि मैं कल बताऊंगी कि मेरा डिसीजन क्या है। दोनों लड़के बहुत खुश हुए और जितना सच धज सकते थे उतनी तैयारी के साथ आए। लड़की पहले से ही उस जगह पे थी। दोनों लड़कों को आता देख उसने कहा, मैंने रात भर तुम लोगों के बारे में सोचा और इस फैसले पे पहुंची हूँ कि मैं ये फैसला नहीं कर पाई कि तुम दोनों में बेटर कौन है। तो लड़कों ने कहा, तो अब तुम क्या करोगी? बोले, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, पर एक चीज़ तो है कि मैं कोई भी डिसीज़न इमोशन में आके नहीं लूँगी। ये बात करते करते लड़की वहाँ पे टहल रही थी और टहलते टहलते नदी में गिर जाती। नदी में गिरता देख पहला लड़का उसे देखकर चिल्लाने लगता है, बचाओ इसे, कोई बचाओ, कोई है। या इधर उधर की वस्तुएं देखने लगता है कि कोई चीज़ मिल जाए जो फेंक कर उसे बचा सके। पर दूसरा लड़का ये चीज़ नहीं सोचता, वो डायरेक्ट नदी में कूद पड़ता है, क्योंकि लड़की को तैरना आता नहीं था और लड़के को भी तैरना नहीं आता था। लड़का बिना सोचे समझे कूद जाता है, पर लड़का डूबने लगता है। लड़के को डूबता देख लड़की उसके पास में आती है, क्योंकि लड़की ने यह चीज़ एक नाटक के लिए ही की थी। लड़की को असल में तैरना आता था। वो लड़के को बचाती है, किनारे पे लेके आती है और कहती है, जब तुम्हें तैरना नहीं आता था तो तुम कूदे क्यों?
लड़के ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस तुम्हें डूबता देख खुद को रोक नहीं पाया। पर दूसरे लड़के के पास जाके कहती है, आखिर तुम क्यों नहीं कूदे? लड़के ने कहा, देखो मुझे ये पता था कि मुझे तैरना नहीं आता, और मैं ये भी देख रहा था कि तुम्हें भी तैरना नहीं आता, और ऐसे में मैं वहाँ कूद कर डूबता उससे अच्छा तुम्हें बचाने के लिए सोचता। ये सोचकर मैं इधर उधर आवाज़ चिल्ला रहा था, आवाज़ मार के चिल्ला रहा था, और कोई ना कोई चीज़ ऐसी देख रहा था जिससे मैं तुम्हें बचा सकूं। ये सोचकर लड़की को एक क्लियरिटी सी मिल चुकी थी कि कौन सा लड़का उसकी लाइफ के लिए बेटर है। वैसे आप गेस कर सकते हैं उसने किसको पसंद किया होगा। हाँ, मैं जानता हूँ 90% लोग यही कहेंगे कि जिसने पानी में कूदी मारी, लड़की को उसे पसंद करना चाहिए। पर लड़की ने ऐसा नहीं किया। लड़की ने उस लड़के को पसंद किया जो किनारे पे खड़ा था। सो कहानी का एंड यही होता है। पर आप सोच रहे होंगे कि लड़की ने उस लड़के को पसंद क्यों नहीं किया? क्योंकि लड़की को रात को वो बात की क्लियरिटी याद आ गई, जिस बात से उसको वो माइंड में क्लियरिटी हुई थी कि उसे अपनी लाइफ का फैसला इमोशन में आके नहीं बल्कि समझदारी से लेना है। क्योंकि देखिए, लड़की ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि जो लड़का तैरना नहीं जानता है वो मुझे बचाने तो कूद पड़ा, पर इससे कोई सल्यूशन नहीं आने वाला। वो भी डूबेगा, ये भी डूबेगी। पर वो लड़का जिसे तैरना नहीं आता था, उसे पता था कि मैं तैर नहीं सकता और ये डूब रही है, मुझे इसे बचाना है। अगर लाइफ में चल के आगे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो ये लड़का तो इसी तरीके की बेवकूफ़ी करेगा, यानी इसे आता जाता कुछ नहीं होगा पर कूद पड़ेगा सिचुएशन में। इससे सिचुएशन सॉल्व नहीं होती, सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बट वो लड़का जैसे ये पता हो कि वो इसे सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए उसे छेड़ नहीं रहा है। पहले वो इसे समझता है, फिर उसे छेड़ता है। वो लड़का किनारे पे खड़ा होकर ऐसा नहीं है कि खड़ा देखता ही रह रहा, वो प्रयास कर रहा था कि मैं इसे इस तरीके से बचा सकता हूँ, या किसी को आवाज़ मार के बुला सकता हूँ, या जो तैरता हो उसे उसके पास में लेके आ सकता हूँ। कहने का मतलब है, समझदारी से की गई चीज़ें हमेशा सॉल्यूशन लाती है और इमोशन में की गई चीज़ें हमेशा उलझा देती हैं। मुझे तो उस लड़की का डिसीजन बहुत अच्छा लगा। आपको वो उसका डिसीजन कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। सो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते आपसे यही कहूँगा कि लाइफ में सिचुएशन हो कितनी भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होना चाहिए प्रैक्टिकल।